जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत लेट हम आपके पास आए हैं क्योंकि बीच में हमारा लैपटॉप जो है वो क्रैश हो गया है। तो हम उधार का लैपटॉप लेकर आए हैं आपके लिए ये जानकारी देने के लिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है इस समय पटवारी भाइयों के हमारे ट्रांसफ़र भी हुए हैं। उन सभी को शुभकामनाएं जो अपने अपने ज़िले पहुंच गए, और बहुत सारे लोगों के लिए अ, अग्रिम अगले वर्ष के लिए पहले से हम आपके साथ हैं, कि आशा करते हैं कि आप अगले साल अपने घर पहुंच पाएँ। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो है वो बेसिक है आपके सीआर के संबंध में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। ये हमारा पटवारी, पीआईएमएस, एसीआर, सी स्पैरो, ये सब जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ है इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा परिचय का लॉगिन है। इस तरीके का आप लॉगिन देख सकते हैं, ये लॉगिन है ना। या तो ये एम पी ईऑथ पे या mp.gov.in पे लॉगिन होगा, है ना। यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो इस तरीके के एरर भी आ रहे हैं। तो आप इसमें फॉरगेट पासवर्ड पासवर्ड पे जाएं, ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें, डायरेक्ट ओटीपी आएगा, लॉगिन करें और लॉगिन कर लें। ठीक है, पासवर्ड रीसेट कर, इस तरीके से पासवर्ड रीसेट हो जाता है, ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार चलते हैं रियल टाइम पे। रियल टाइम पे कहाँ पर, ये हमारा गूगल डालेंगे। गूगल पे जाके डालना है revenue डॉट एम पी स्पैरो डॉट जी ओ वी डॉट इन। ठीक है, हमको ये डाल देना है। ये देखिए, ये खुल जाएगा हमारा। यहाँ पर एड्रेस बार पे डालना होगा उसको। ठीक है, जब तक ये खुल रहा है हम बता दें यदि आपको कंफ्यूजन है कि आपकी मेल आईडी है नहीं है, आपको पता है नहीं है। सबसे पहले तो एक मास्टर शीट सब लोगों को अवेलेबल कराई गई थी। हम कोशिश करेंगे, यदि मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन पे उसको भी डाल देंगे। वरना आप अपने सारा पे लॉगिन पे जाएं, पटवारी ईमेल लॉगिन वेरिफिकेशन पे जाएं। ये देखिए, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें। जैसे अपन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, अपन सिलेक्ट करते हैं कटनी। ठीक है, ये हमने कटनी सिलेक्ट किया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल, तहसील की डिटेल आ जाएगी, कितनी तहसील में कितने पटवारी रजिस्टर्ड हैं, और ये उनकी मेल आ जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी अपनी मेल सर्च आउट करनी हो वो इसके माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर 290 पटवारी की ईमेल आईडी बनी थी 2024 की स्टेटस पे, फिर बाद में अपडेट हुई है। तो वो अभी इसमें अपडेट नहीं हुई है, लेकिन वो मास्टर शीट पे मिल जाएगी, है ना। यहाँ से आपको मिल जाएगी मेल आईडी। अब यहाँ पर आना है अपन को, या तो यहाँ पर अपन मेल आईडी लिख दें, या फिर यहाँ पर अपन क्या लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें। और दोनों में डायरेक्ट भी यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, है ना, mp.gov.in, ये हमने डाल दिया। या इसको थोड़ा सा और ऑथेंटिक कर देते हैं, ये टेस्ट 1 2 3। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इस दोनों पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा मैसेज चला जाएगा। यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। उनको जानकारी दे दें तो वो चेंज करा देंगे। काफ़ी सारे लोगों की चेंज हो गई है, बीच में कुछ लोगों की रह गई होगी, तो वो अपडेट करा देंगे, तो वो भी 1 2 दिन में हो जाती है। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन भी आता है, डायरेक्ट यहाँ से आप अपना अपडेट मोबाइल एंड प्रोफाइल से भी अपना पासवर्ड ईमेल चेंज कर सकते हैं। अब ये तो एक ऑप्शन हो गया कि ईमेल आईडी लिखकर अपन को चेंज करना पड़े। लेकिन यदि आपको मोबाइल नंबर मालूम है तो आप यहाँ पर अपना डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ये देखिए, जैसे ही आपने ये डाला, यहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये पासवर्ड चला जाएगा। अब ये तो हमने हालांकि इनवैलिड नंबर लिया है, इनवैलिड मोबाइल नंबर लिया है, इसलिए लॉगिन नहीं हो रहा। जब ये लॉगिन हो जाएगा तब क्या, अब हम चलते हैं वापस से अपने सीआर पे। ये देखिए, इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। यदि ये मैसेज आ रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मैसेज की, है ना। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहा है। इसमें 4 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उस समय बताए थे पीआईएमएस वालों ने। पहला सॉल्यूशन तो ये था कि ये देखिए, ई ऑफिस पे जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे जब आप ना, तो एक आईडी आती है। ये जैसे यहाँ पर ये वीएम दिख रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक आईडी आती है। वो आईडी और जो आपकी आईडी दर्ज होगी पीआईएमएस पे वो डिफरेंट होगी, इसलिए नहीं आ रही है। तो वो आईडी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज पीआईएमएस पे जाएंगे, एसएलआर लॉगिन पे। ये देखिए, यहाँ पे आईएमएस पे हमने क्लिक किया, ये एडवांस एम्प्लॉय डिटेल्स पे आए, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया उसको। तो ये तो आईडी, जैसे ही हमने सर्च की, यहाँ पर ये देखिए एड्रेस मिसिंग है। ठीक है, तो ये एड्रेस हमको लिख लेना है। यहाँ पर क्लिक करके एक्शन पे क्लिक किया,
ये एम्प्लॉय की नेम आ गया, एम्प्लॉय की डिटेल में गए, पर्सनल इन्फो में गए, पर्सनल इन्फो में जाकर हम एड्रेस इन्फो पे गए और एड्रेस इन्फो पे जाके ये सारी एड्रेस भर दी और करंटली एक्टिव पे यस कर दिया। ठीक है, ये नहीं भरा हुआ बहुत सारे लोगों का, ये हो गया। अगला एक ऑप्शन है लॉगिन आईडी वाला, जैसे ये भर देंगे हम, ये देखिए एड्रेस अपडेट हो गया। ठीक है, ये एड्रेस अपडेट हो गया, हम चाहे तो इसको प्रिंट भी करके हमने रख लिया, फिर भी यदि ये दिखा रहा है और ये लॉगिन करके देख लिया हमने। ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो गया। ये करने के बाद और इसमें एक चीज़ और सुधारने के लिए थी, ये जो पहले सबसे पहला ऑप्शन आया था यहाँ पर, ये ठीक है, ये एम्प्लॉय अकाउंट में, तो यहाँ पर अपनी आईडी को आप अपडेट कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, ये जो लॉगिन आईडी ये दी हुई है, ये वहाँ पर होनी चाहिए, जो सबसे पहले आपको बताया था, ये वीएम पे क्लिक करके। ठीक है, ये तीन चीज़ें सुधारने के बाद ये आ जाता है, तो ये लॉगिन हो जाता है। अब यदि मान लीजिए उसके बाद भी आपका नहीं हुआ है या नहीं आ रहा अभी भी, तो इस तरीके की एक गूगल शीट जारी जारी हुई है। हम चलते हैं इसके ऊपर गूगल शीट में, ये हमारी गूगल शीट है। नेम, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट लिख के आपको इसको भर देना है, और क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका एरर आ रहा होगा वो आपको भर देना है इसमें। ठीक है, वो एरर जैसे ही आप भर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप ये एरर भर देंगे, आपका वहाँ से अपडेट करके वो इन्फॉर्मेशन सारी चेंज कर देंगे और आपका ये लॉगिन होने लगेगा। जब लॉगिन होगा तब इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन पेज खुल जाएगा। ये इनबॉक्स में आपका पेज आ जाएगा। इनबॉक्स में आपकी पार आ रही है, ये देखिए दो पार आ रही है, इसमें हमने दो पार उस समय दिखा रही थी, 1/4/23 से 31/3/24 और 1/4/24 से 31/3/25 तक की दो पार इसमें भर गई थी। ठीक है, तो हम 31/3/25 वाली पार भर रहे हैं। जैसे ये देखिए हमने पार भर दिया, ये पार में हम देखेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि ये पार हमारी किस किस के पास जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आता है सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल पे यस और नो पे ऑप्शन आता है, यदि आप हल्के में थे तो यस और नहीं तो नो। जैसे ही यस कर देंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, ये सारी कौन कौन सी, ये नैलीन कार्य, खसरा कितने अपडेट किए, नक्शा कितने अपडेट किए, गिरदावरी, भू राजस्व, आरबीसी, ठीक है, फसल कटाई, शिकायतों का निवारण, ये सब आ जाएगा। और जैसे ही नो कर देंगे तो केवल ये कॉलम आएंगे। इनको भरने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से हम सबमिट कर देंगे सेव एज ड्राफ्ट करके, और यहाँ से सबमिट कर देंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से डिजिटल साइन है। डिजिटल साइन हम रजिस्टर कर लेंगे यहाँ से ई साइन में जाके, आधार ओटीपी के बेस्ड पे। ये देखिए हमने आधार ओटीपी डाला, आधार आया, आधार का ओटीपी डाला, यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया, ये हमारा सीआर सबमिट हो गई। अब ये सेंट में आने लगी, इनबॉक्स से सेंट में आने लगी। ठीक है, इस तरीके से सीआर हमारी भर जाएगी। अब ये देखिए, अब पहला में दिखा रहा था, दूसरे में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीआर भर सकते हैं। सीआर में कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, बशर्ते कुछ जो लॉगिन इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, अब एक और जो बहुत सारे लोगों को है कि हम यदि मान लीजिए ऑनलाइन नहीं भर पा रहे तो क्या, वैसे तो ऑनलाइन ही भरना है, नए निर्देश ऑनलाइन ऐसे ही है कि ताकि आपके इसमें ऑटो, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसमें टाइम पीरियड फिक्स है, जब आप उससे भरते हैं स्पैरो से, और ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच कर लेता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन, यदि आपको करना ही है तो इसमें 3 फॉर्म है। पहला फॉर्म है सामान्य जानकारी, ये हमने भर दी, सामान्य जानकारी भर दी। ठीक है, ये डिटेल भर दी अपनी, जन्म तिथि, जॉब कब से कब तक की है, टाइम पीरियड कब से कब तक का हमारा सीआर हम भर रहे हैं, ये हमारा नाम और मोबाइल नंबर। ऊपर हमने डिटेल भर दी, हमने क्या क्या काम किए उस वर्ष में, ये देखिए इस तरीके से डिटेल भर दी। और फिर आता है, ये तो भाग 2 था जो डिटेल भरी। फिर आता है भाग 3। भाग 3 में क्या, जो हमारे अधिकारी हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं, 3 अधिकारी होते हैं। एक प्रतिवेदित यानी तहसीलदार, एक समीक्षक यानी एसएलआर, और एक स्वीकारकर्ता यानी कि एसडीएम। ठीक है, इन 3 अधिकारियों से ये सॉफ्ट जो ये फॉर्मेट है आपका एसीआर का, इसको आप भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 तरीके से हमने आपको बता दिया। पहला तो अपना सीआर वहाँ से अपडेट करा लीजिए, यदि नहीं हो रहा है तो अपन दूसरी जगह से इसको गूगल शीट को भर दीजिए। यदि गूगल शीट भरने के बाद भी नहीं हो रहा तो अपना ऑफलाइन आप इस तरीके से भर लें, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे पटवारियों का ट्रांसफर हुआ है। आने वाले दिनों में समयमान वेतनमान की बात हो रही है ना, वो भी होगा, हो सकता है कैडर रिव्यू हो तो भी हो सकता है, प्रमोशन हो तो भी सीआर की जरूरत पड़ेगी। तो सीआर की जरूरत पड़ती रहती है, अपना सीआर कंप्लीट करवा लें। और तहसीलदारों के भी ट्रांसफर हुए हैं हाल फिलहाल में, तो आप इसको कराएंगे तो ये फास्ट ट्रैक पे ये काम हो जाएगा।
और इसलिए इसको ऑनलाइन किया गया है पार पे। तो वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वो भी आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगे, ताकि आपको किसी के चक्कर ना काटना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पुश हो जाए। ठीक है। तो आशा करते हैं अब सीआर को लेकर जो आपको दिक्कतें हो रही थी वो नहीं होंगी, और आप अपना सीआर आराम से भर पाएंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।